नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं कि कल मार्केट कैसे कामकाज कर सकती है। लेकिन उससे पहले डिस्क्लेमर, वीडियो एजुकेशन लर्निंग पर्पज़ के लिए है, मेरी तरफ से कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। कुछ भी खरीदने बेचने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की मदद ले लीजिएगा, क्योंकि आपको होने वाले प्रॉफिट लॉस के लिए मेरा चैनल किसी भी तरह से जिम्मेवार नहीं है। और दोस्तों, ये ट्विटर हैंडल है मार्केट विद एसबी। जो डाटा शीट आगे हम स्टडी करेंगे वो यहाँ पर मैं अपलोड करता हूँ, तो आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। और यही मेरा टेलीग्राम चैनल भी है। अब डाटा किस हिसाब से बना एक बार देखते हैं। कल के लिए रिटेलर कॉल और पुट दोनों लेके गया है। एफआईआई बुलिश व्यू लेके गया है। प्रॉस जो है वो मिक्स व्यू लेके गए हैं, कॉल भी बेची है पुट भी बेची है। तो एक प्रीमियम मीटिंग सेशन हो सकता है। और डीआईआई भी बुलिश व्यू कहीं ना कहीं लेके गए हैं। नेट बेसिस पे 9603 कंट्रैक्ट रिटेलर शॉर्ट साइड पे है। DII 64,593 कंट्रैक्ट शॉर्ट साइड पे है। FII 77,000 कंट्रैक्ट लॉन्ग है। और प्रॉस जो है वो 3,000 कंट्रैक्ट शॉर्ट साइड पे है। आप देखिए काफ़ी अच्छे लॉन्ग जो है FII होल्ड कर रहा है। और एक इंटरेस्टिंग बात, बैंक निफ्टी में 2 दिनों में 40% से ज़्यादा का OI रिडक्शन है। फ्यूचर में 40% OI रिडक्शन, जो सीरीज़ की शुरुआत में था 2 ही दिन में ऐसा मूव आया। और दोस्तों, एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, मैनिपुलेटर्स बाज़ार में आ चुके हैं। थोड़ा सा राइटिंग जो है वो संभाल के करना, डिप में बाय करने की चेष्टा करना, ऊपर के लेवल पे सेलिंग मत करना अभी, क्योंकि ये जो है कच्चा चबा जाएंगे रिटेलर्स को। मैनिपुलेटर्स इसलिए क्योंकि HDFC बैंक की न्यूज़ जो है मार्केट से पहले प्लांट करना और 2 दिन में बैंक निफ्टी में अच्छी पोजीशंस बनाना, इसका मतलब अंदर कहने को तो ये है कि किसी को न्यूज़ की खबर नहीं थी, लेकिन कहीं ना कहीं न्यूज़ जो है वो इनसाइडर लोगों को पता रही होगी। और आप देखिए कि किस हिसाब से उन्होंने पोजीशंस बनाई और 2 दिन में ये बैंक निफ्टी को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिए हैं। मतलब 2,500 से 3,000 पॉइंट का मूव जो है बैंक निफ्टी में 2 दिनों में उठा लिया है। तो ये इनसाइडर न्यूज़ के वो नहीं होता। और दूसरा, HDFC जैसा इंस्टीट्यूशन, कहीं ना कहीं HDFC में गड़बड़ है, जो उसको जो है HDFC बैंक में मर्ज करना पड़ा अपने आप को। ये एक गहरी विश्लेषण का विषय है। मतलब HDFC, सबको पता है HDFC बैंक और HDFC जितनी कंपनियां हैं ये सारी किसकी हैं? ये HDFC ग्रुप की ही है कंपनियां हैं। और आज ये 2 को मर्ज किया, कल उठा के बोलेंगे हम HDFC फाइनेंशियल्स को इसमें डाल रहे हैं, फिर हम इसको डीमर्जर कर रहे हैं। तो ये मर्जर डीमर्जर का जो गेम है, और एक्चुअली मर्जर के बाद मैक्सिमम कंपनियों में देखा जाता है कि डाउनफॉल आता है। लेकिन यहाँ पे सरप्राइजिंगली जो कॉल राइटर्स हैं उनको अच्छे खासे तरीके से ट्रैप किया गया। और मार्केट, अगर ये न्यूज़ मार्केट में डालते तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन मार्केट से पहले न्यूज़ डालना, दैट इज़ समथिंग रियली वेरी जो है सरप्राइजिंग। एक बार के लिए निफ्टी 18,000 के ऊपर स्पॉट गई, फ्यूचर नीचे था, बाद में निफ्टी को नीचे लाया गया और उसके बाद फ्यूचर को बढ़ाया गया। और और दूसरा जो मूव आया वो आपको एक चीज़ और समझनी चाहिए। पहला सुबह का मूव था HDFC ट्विंस के नाम, बाद में ये नीचे आए ऊपर। मतलब एक बार था HDFC को 15% का अपर सर्किट लग गया था और उसके बाद ये ऊपर से 7-1% नीचे आया। वहीं 1700 के लेवल पे जो है HDFC बैंक चला गया और वो 1625 तक आया। और उसके बाद जो है वो 1650 के लगभग क्लोज दिया। इसने भी कोई 2700 के लगभग जो है क्लोज दिया। लेकिन कंसर्न ये है कि जब ये नीचे आए और नीचे इन्होंने क्लोज दिया, जो डे हाई से काफ़ी ज़्यादा नीचे दिया, लेकिन निफ्टी जाके डे हाई के ऊपर बैठी, इसका मतलब बाकी सेक्टर्स में भी जो है उसको योगदान दिया। और आने वाले टाइम में भी आप देखोगे शायद 2-4 दिन जो है ये तेज़ी बरकरार रखी जाए। और आज जिस हिसाब से ये प्लेयर्स राइटिंग करके गए हैं, जिस हिसाब से प्रॉस राइटिंग करके गया, प्रॉस के लिए आज जो है सोने पे सुहागे वाला दिन था। आप देखिए दबा के कॉल बेची है जो रिटेलर ने खरीदी है, और दबा के इसने पुट भी बेची है जो रिटेलर ने खरीदी है। पुट भी खरीदी है, कॉल भी खरीदी है। इसका मतलब रिटेलर दोनों टाइप का व्यू लेके गया है। अब ये तो था डाटा का हाल। और वहीं आप देखिए क्लाइंट 14,000 कंट्रैक्ट इंडेक्स कॉल अब लॉन्ग साइड में है, लेकिन नेट बेसिस पे काफ़ी ज़्यादा खरीदी है। और FII 1,15,000, FII ने सरप्राइजिंगली वो पोजीशन नहीं बनाई, जबकि आज इनके पास 2 लाख कंट्रैक्ट होने चाहिए थी। तो ऐसी पोजीशन इनकी नहीं बनी। 1,31,000 कंट्रैक्ट प्रॉस ने राइट किए हैं, 979 कंट्रैक्ट DII के पास है। पुट साइड में 94,000, मतलब 3-3.5 लाख कंट्रैक्ट राइट करने वाले आज पुट
बाय साइड में आ गए हैं। FII ने भी थोड़ा नंबर बढ़ाया, 1,12,000, 2,22,000 कंट्रैक्ट प्रॉस ने राइट किए हैं। और स्टॉक फ्यूचर में 2,65,000 कंट्रैक्ट FII के पास हैं। यहाँ पे भी कोई बड़ी मंदी तेजी की पोजीशन नहीं आई। ऐसा नहीं हुआ कि FII ने कोई आज जो है HDFC ट्विंस में कोई बहुत बड़ी पोजीशन बनाई हो। तो इसका मतलब क्या है, इस और यहाँ पे भी कोई जो है रिटेलर्स ने भी कोई जो है पोजीशन में हल्कापन नहीं किया। और प्रॉस की पोजीशन में भी कोई चेंज नहीं है, सिवाय इसके कि थोड़ा सा इन्होंने बेचा। 1,35,000 कंट्रैक्ट इनके पास लॉन्ग साइड में स्टॉक फ्यूचर में है। अब एक चीज़ और आपको ध्यान में देनी चाहिए, इतनी सारे 400 पॉइंट का मूव, जैसे परसों भी आपको बोला था, आज आपने देखा SGX निफ्टी नीचे दिखा रही थी, लेकिन कुछ इस ढंग से न्यूज़ प्लांट की गई मार्केट खुलने से पहले कि गैप अप करवा के फिर गैप अप ही करवाया गया और रिटेलर जो है वो दबा के पुट में बैठा। आगे आप डाटा में देखोगे FII ने कैश की बाइंग देखो सिर्फ 1152 करोड़ की और 1675 करोड़ की, मतलब 2700 करोड़ की बाइंग पे मार्केट 400 पॉइंट चल जाए। और परसों भी हमने देखा कि इतनी हैवी बाइंग नहीं थी, लेकिन मार्केट 200-250 पॉइंट परसों भी अप थी। अब ये न्यूज़ आ गई, दूसरी न्यूज़ आ गई, अब तीसरी न्यूज़ कहाँ से आएगी वो देखना पड़ेगा। और रिजल्ट सीज़न भी जल्दी चालू हो जाएगा। अब निफ्टी फ्यूचर 18,053 ये क्लोजिंग हुई है और 50 एक पॉइंट के प्रीमियम पे है, तो हम सीधा 18,000 पे चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ से आपको समझ आएगा। मैं एक्चुअली मंथली डाटा भी देख रहा था, मंथली में भी आप देखो दबा के पुट खरीदी गई है 18,000 पे। कॉल जो है वो हल्की सी खरीदी गई है, 18,100 पे भी है, 200 पे भी है। तो 18,000 ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेगा फ़िलहाल अभी कुछ दिनों के लिए। तो यहाँ से 17,950 के नीचे, एक बार 17,900 के नीचे मार्केट जाएगी, तब ये पुट राइटर जो है थोड़े हल्के होंगे। और 17,500 पे आप देखिए अभी भी कॉल में इतनी अनवाइंडिंग नहीं है। 28,000 कंट्रैक्ट है, मात्र 7,000 कंट्रैक्ट हुए हैं अनवाइंड। तो 17,500 पे 3,600 कंट्रैक्ट ऐड हुए हैं। तो हल्की हल्की कॉल में प्रॉफिट बुकिंग है मंथली में, और पुट में जो है हल्का हल्का एडिशन भी हुआ है। अब वीकली पे आ जाते हैं। वीकली में क्या है, तो दिक्कत आ गई वीकली से, और वीकली के स्ट्रक्चर की वजह से जो है मंथली का डाटा जो है वो ख़राब हो गया। अब एनालिसिस का जब इतना बड़ा मूव आता है तो एनालिसिस का फ़ायदा नहीं होता, लेकिन फिर भी देखने की कोशिश करते हैं। अब ये देखिए पुट साइड में 98,000 कंट्रैक्ट 18,000 पे ऐड हुए हैं। 17,900 पे 72,000 कंट्रैक्ट, 17,800 पे 75,000 कंट्रैक्ट, 17,700 पे 33,000 कंट्रैक्ट, ये सारे के सारे आज ऐड हुए हैं। तो अब आपको समझ में आ गया हो गया फर्स्ट सपोर्ट जो कल के लिए 17,800 है, फॉलोड बाय 17,900। 17,900 एक सपोर्ट का काम कर सकती है। और 18,000 जो है 21,000 कंट्रैक्ट यहाँ पे भी हुए हैं, और 18,100 पे 15,000 कंट्रैक्ट यहाँ पे हैं, और पुट साइड में मात्र 18,000 कंट्रैक्ट है। और क्लोजिंग जो है 18,100 के आसपास फ्यूचर की हुई है। अब दोस्तों अगर 18,130 के ऊपर कल मार्केट निकलती है इस लेवल के ऊपर, तो कहीं ना कहीं ये 18,200 यहाँ तक जाने की कोशिश करेगी। और उस केस में दिक्कत फिर वही मार्केट के लिए 1 लाख कंट्रैक्ट ये हैं, 1 लाख के लगभग ये हैं, 26,000 ये भी हैं, 22,000 ये भी हैं, 17,600 पे 35,000 हैं। ये अभी अनवाइंड नहीं हुए। आप देखिए ये शायद वेट कर रहे होंगे कि शायद मार्केट नीचे आ जाए, कोई ब्रेव हर्ट रहे होंगे ये रिटेलर जो राइट करके गए थे। अब दिक्कत यह अगर 18,200 के ऊपर निकलती है तो 2 करोड़ से ज़्यादा शेयर फिर से जो है वो रिस्क पे आ जाते हैं। डाटा कॉल साइड में इतना बुरी तरीके से रिटेलर ट्रैप हुआ है कि बोल नहीं सकते कि कहाँ जाके जो है इनको काट छांट इनकी बंद की जाएगी। लेकिन हालांकि आज काफ़ी हद तक जो है यहाँ पे कवरिंग हो गई है। अब 18,200 पे 30,000 कंट्रैक्ट जो है ये राइट करके गया प्रॉस, और 18,000 पे भी 21,000 कंट्रैक्ट हैं। तो इसका मतलब 18,200 जो है एक रेजिस्टेंस का काम करना चाहिए। तो इसके आसपास अगर ओपन होती है, गैप अप हो जाती है, ओपन होती है, तो दोस्तों एक बार के लिए पुट यहाँ पे हम ट्राई कर सकते हैं। लेकिन इतना बड़ा गैप अप मिलेगा 101 पॉइंट का, मिल भी सकता है डाटा को देख के, बट मेरे को अभी जो है इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि ये राइटिंग प्रॉस के द्वारा है। अगर रिटेलर ने आज काफ़ी हद तक जो है अपना कवरिंग कर ली और कॉल खरीद के गया, पुट साइड में क्या हो सकता है, 18,000 जो है फर्स्ट सपोर्ट का लेवल है। और अगर 18,200 के आसपास ओपनिंग होती है तो यहाँ पे नेचुरली ये पुट जो है तकरीबन आपकी 101 रुपये के आसपास ओपन होगी। तो 100 रुपये पे ये पुट जो है ये बेस्ट बाय बन सकती है कल के लिए, जिसमें आपको प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। और 17,950 के नीचे गई तो फिर मार्केट 17,900
से 17,850 इस लेवल तक जाने की कोशिश करेगी। फिर यहाँ से अनवाइंडिंग का प्रेशर आपको देखने को मिलेगा और फिर आप देखोगे 18,000 की कॉल में फर्दर जो है एडिशन स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जो इस वीक का जो रेंज है वो 17,900 नीचे की तरफ और 18,200 ऊपर की तरफ, ये रेंज कुछ रह सकता है। बाकी लाइव मार्केट पे डाटा पे नज़र रखना, शायद कल कोई और खबर आ जाए, कल कोई और मर्जर आपको देखने को मिल जाए तो फिर कुछ नहीं कर सकते। फिर अगर 200 पॉइंट 300 पॉइंट और गैप अप मिल गया तो ये अच्छे खासे जो है ये रिस्क पे आ जाएंगे। आज भी एक बार के लिए ये नीचे लाने की कोशिश की लेकिन 17,930 तक लाई भी, लेकिन ये 18,000 की पुट ये काम ख़राब कर गई। ये जो राइटिंग रिटेलर ने की और सारी ये राइटिंग जो है प्रास ने की, क्योंकि आज उसने कॉल भी बेची और पुट भी बेची है, तो इसका मतलब वो एक रेंज बाउंड सेशन आने वाले दिनों में एक्सपेक्ट कर रहा है। बैंक निफ्टी 38,635 सेम सिचुएशन यहाँ पे भी है वीकली के लिए 38,500। आप यहाँ पे भी देखिए पुट पे 78,000 कंट्रैक्ट आज ऐड हुए हैं, यहाँ 59,000, मतलब मात्र 1,000 कंट्रैक्ट थे सिर्फ, जिसमें से सारे आज ही ऐड हुए हैं। और यहाँ 39,000 तक जो है ये राइटिंग हुई है और 39,200 पे भी 907 कंट्रैक्ट, 38,843 आगे भी थोड़ा देख लेते हैं। अब 40,000 तक यहाँ पे जो है राइटिंग जो है क्रॉस करके गया है, क्योंकि पुट उसी ने बेची है। अब क्या 40,000 की ये जो कॉल है इसको हीरो बनाने के चक्कर में है या 39,000 की कॉल को हीरो बनाने के चक्कर में है? ये जो है बैंक निफ्टी जो जिस हिसाब से मूव दिखाया है ये सरप्राइजिंग है। और इतनी बड़ी, मतलब मैं तो ये बोलूँगा कि जो आज का आपने देखा है HDFC का, ये मैनिपुलेशन है। एक अच्छे कारपोरेट से जिसको आप बोलते हो एथिकल है, वो अगर ऐसे मूव दिखाएगा और मतलब क्या होता है कि आपको सरकारी क्षेत्र में भी, सरकारी दायरे में भी जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है वो आपने देखा मीडिया पे पहले आ जाती हैं। और इतनी बड़ी डेवलपमेंट और मीडिया को पता ही नहीं था, उसके बावजूद जो है इतनी हैवी कॉल राइटिंग और कैसे किया ये मेरी समझ से परे है। किसी को तो खबर थी, ये मैं जो है ज़रूर बोलूँगा, क्योंकि जिस हिसाब से कॉल खरीदी गई थी परसों के सेशन में, जबकि डाटा वो नहीं पॉइंट आउट कर रहा था, इसका मतलब कुछ बड़ी खबर जो इनसाइडर्स थे, जो ये हमारे बड़े प्लेयर्स हैं, उनको जरूर रही। तभी आपने देखा कि दबा के जो मैंने एक ही बात बोली थी कि प्रास जो राइटिंग करता उसकी राइटिंग गायब थी परसों, और परसों जो राइटिंग थी वो रिटेलर की आई थी। अब यहाँ पे भी सेम सिचुएशन है 95,000। आप ये देखिए ये सारी राइटिंग जो है इवन 38,200 पे ये सारी राइटिंग जो है क्रॉस करके गया और ख़रीद के गए हैं हमारे रिटेलर। अब इसमें पेच ये है कि ये जो है ये ख़रीदा होगा हमारे FII ने 38,500 तक, और बाकी का ये देख रही हो जो दूर दूर का ये रिटेलर ने ख़रीदा हो सकता है, क्योंकि आज उसने दबा के कॉल खरीदी है। तो दोस्तों अगर 39,000 39,200 इस लेवल के आसपास आपको एक बार गैप अप मिल जाता है तो यहाँ पे ये पुट काफ़ी सस्ती हो जाएगी। तो एक बार के लिए इस पुट के साथ हम प्ले कर सकते हैं कल इंट्राडे के लिए। और नीचे 38,300 इसके आसपास अगर गैप डाउन मिल जाता है तो एक बार के लिए कॉल बाय कर सकते हैं। बेस्ट बाय है 38,000 के आसपास, क्योंकि यहाँ पे भी 45,000 कंट्रैक्ट है और ये जो पुट है अगर ये थोड़ा सा भी गैप डाउन हुआ ये पुट में फ़ौरन अनवाइंडिंग आ जाएगी, क्योंकि ये सारे बंदे वो होंगे जो आज ट्रैप हो गए हैं, तो ये फ़ौरन जो है बेचने लग जाएंगे और कॉल ख़रीदने को लग जाएंगे। उस केस में 38,000 के आसपास जो है वो बेस्ट बाय बनेगा। तो जो रेंज रह सकती है वो 38,000 से लेके 39,000 39,200 ये रह सकती है कल के लिए बैंक निफ्टी की। फिर भी लाइव मार्केट पे डाटा पे नज़र रखना। गैप अप एक तो लग रहा है कि ये गैप अप तो शायद कल मिल सकता है, लेकिन गैप अप कितना बड़ा होगा वो देखने वाली बात है। और अगर गैप अप बड़ा मिल गया तो प्रास जो है वो दबा के जो है कल फिर से कॉल बेचनी शुरू कर देंगे, जैसे उन्होंने आज भी कॉल बेची है। तो रिटेलर कल एक बार फिर से कॉल खरीद सकता है। उस केस में आपको इस पुट पे 39,000 और 39,200 इस पुट पे नज़र रखनी चाहिए। वैसे भी पुट काफ़ी मर गई हैं, आवर सोल्ड लेवल के आसपास हैं, तो एक बार के लिए इनमें थोड़ी सी जान आनी बकाया है। और अगर गैप अप हो जाता है तो जैसे आज एक बार आपने देखा मार्केट सुबह आवर बॉट लेवल के आसपास थी, वैसे ही कल भी मार्केट आवर बॉट लेवल के आसपास गैप अप के केस में होगी और उस केस में थोड़ी सी सेलिंग आनी स्वाभाविक है।
तो ये पुट जो है अगर ओपन होती है 39,39,200 की 200 रुपये की रेंज में, क्योंकि हमारे पास अभी 2 दिन है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, 3 दिन है इनफैक्ट कल से, तो ये एक पुट आपको जो है थोड़ा सा प्रॉफिट दे सकती है। तो अकॉर्डिंगली आप जो है अपनी पोजीशन बना सकते हो। इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो मैं यहीं ख़त्म करने की इजाज़त चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि इस एनालिसिस के बेसिस पे आपको ट्रेड लेने में सहायता मिले, आप ढेर सारा प्रॉफिट घर लेके जाओ। वैसे HDFC बैंक का जो आज का अनाउंसमेंट थी, आपका उसके बारे में क्या ख्याल है, ज़रूर जो है एक बार कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम चैनल पे बताने की कोशिश करना। आपको क्या लगता है कि ये मर्जर जो था ये प्लान था, प्री प्लान था, क्या बड़े प्लेयर्स को इसके बारे में नॉलेज थी या नहीं थी? उम्मीद करता हूँ कि आपका कल का ट्रेडिंग सेशन बढ़िया जाएगा, आज की तरह नहीं जाएगा। वीडियो करता हूँ ख़त्म। नमस्कार, जय हिंद।